तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि नेक्स्ट एपिसोड कमाल का तो होने ही वाला है। तो जैसा कि अब तक के हमने लास्ट एपिसोड में देख लिया था कि एक कल्टीवेटर था जो अलग अलग सेट को बर्बाद करते जा रहा है। उसको बस अपनी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज करनी है, चाहे वो इसके लिए कितने भी लोगों को क्यों ना मार दे। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो युनतियान सेक्टर में भी पहुंच जाता है जहाँ पर ली मुवान रहती है। उसको तो देखते साथ ही उस कल्टीवेटर का लालच उस पे आ चुका था, तो वो उसको अपनी दासी बनाना चाह रहा था। ली मुवान अपने सेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो कल्टीवेटर तो बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से ली मुवान को जैसे ही अटैक लगने वाला था, वांग वहां पर पहुंच चुका था, जो आने के बाद कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी इस सेक्ट में आने के बाद। तू इस सेट को बर्बाद करना चाहता है, तू मेरी ली मुवान के ऊपर गलत नजर डालता है। तुझे मैं ऐसी मौत मारूंगा जिसके बारे में तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वांग इतना ज्यादा गुस्से में था जितना कि वो फूजियान को मारने के टाइम था, उसका उतना ही ज्यादा गुस्सा होता है जितना कि वो फूजियान से था। युनतियान सेक्ट के जितने भी एल्डर वगैरह थे वो सब इस चीज को देखकर एकदम हैरान रह गए थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि हमारा वांग वो ही शेंग नियो है जो कि सुजाको प्लैनेट के अंदर इतना ज्यादा फेमस बंदा है। हमने तो इसके बारे में सोचा तक नहीं था जो चीज यहाँ पर हो गई। वो जो कल्टीवेटर आया था वो शेंग नियो से तो पहले ही मिल चुका था, और वांग भी शेंग नियो ही था, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसने कहा था कि उसको पहले अपना ब्रेक थ्रू करना है, उसके बाद ही वो शेंग नियो के साथ फाइट कर सकता है, लेकिन उसका मुकाबला तो शेंग नियो से बिना ब्रेक थ्रू किए ही हो गया। तो इस वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। जितना वो ज्यादा नाटक दिखा रहा था, जितना एटीट्यूड दिखा रहा था कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, उसकी हवा निकल चुकी थी। तो वो यहाँ पर सीधा सीधा वांग से कहने लगता है कि देख शेंग नियो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तू इस सेट का गार्डियन है, तू इस सेट को प्रोटेक्ट करता है। मैं अपनी गलती के लिए यहाँ पर माफी मांगने को रेडी हूँ, तू मुझे माफ कर दे और मैं इस सेट को भी छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन वांग कहता है कि माफ कर दो, तू जैसे इंसान को माफ कर दो जिसने इतने लोगों को मार दिया। भूल जा, सपने में भी तुझे मैं माफ नहीं करने वाला। तू अपने आप को एकदम ही ज्यादा खुशकिस्मत मान। पता है क्यों खुशकिस्मत मानेगा तू अपने आप को? क्योंकि तू शिकार बनेगा मेरी लाइफ और डेथ के आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का। अब तक की दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने मेरी लाइफ और डेथ की पावर को एक्सपीरियंस किया है मरते टाइम, वैसे ही इसको तू एक्सपीरियंस करने वाला है। तो तू अपने आप को इसलिए एक लकी इंसान मान सकता है। उस कल्टीवेटर को समझ आ चुका था कि यहाँ पर माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये वांग इतना ज्यादा गुस्से में कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो वो भी अपनी पावर वगैरह को एक्टिवेट करने लग जाता है। जो सेंटीपेड जितनी भी पावर उसके पास थी उन सभी की मदद से वो वांग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक तो कुछ खास करने नहीं वाला होगा। वांग उसको बहुत मारेगा और क्या पता वो उसकी जान तक ले ले। लेकिन प्रीव्यू में क्लियर नहीं दिखाया गया कि वांग उसको मार डालेगा और किस तरह के अटैक का वो उसके ऊपर इस्तेमाल करते हुए कितना तड़पाते हुए उसको मारेगा। ये चीज हमें क्लियर होगी संडे के एपिसोड में। तो प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के हिसाब से जब वांग ली मुवान के पास आता है तो उसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोनों इतने ज्यादा खुश थे इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर कि वो अपनी खुशी को बयान ही नहीं कर सकते थे। लेकिन वांग को पता चल जाता है कि ली मुवान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो वो एल्डर वगैरह जो थे युनतियान सेक्ट के, उनसे पूछता भी है कि आखिर ली मुवान को क्या हुआ, उसकी हालत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो सकती है। तो वो लोग बताते हैं कि पिछले कई सालों से ली मुवान ने अपना नेट सेंस सोल लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रही। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ कर दिया गया है जिस वजह से वो अपना ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पा रही। और ब्रेक थ्रू नहीं होगा तो वो तो आपको भी पता है कि इंसान ब्रेक थ्रू ना करे और कई बार ट्राई कर ले तो वो तो उसकी जिंदगी पे असर करता ही है। इस वजह से उसकी जान भी जा सकती है, और यही हाल हो रहा है ली मुवान के साथ। वांग एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हो गया। तो वो डिसाइड करता है कि अब दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर ली मुवान को बचाने की कोशिश करूंगा, उसका ब्रेक थ्रू करवाऊंगा, देखता हूँ दुनिया की कौन सी ताकत मुझसे मेरी ली मुवान को छीन सकती है। उसको कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो वांग यहाँ पर जितने भी लोगों ने ये जाना था कि वो ही शेंग नियो है जो कि उनका वांग है, तो सबसे कह देता है कि ये बात यहाँ से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, किसी को भी ना पता चले कि मैं ही शेंग नियो हूँ। तो एल्डर वगैरह अपने सारे डिसाइपल में ये खबर फैला देते हैं कि कोई भी यहाँ से बाहर ना निकाले कि हमें पता चल चुका है शेंग नियो कौन है। इसके बाद वांग जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ली मुवान को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो डेली ली मुवान का इलाज करता, अपनी पावर उसके अंदर डालता, जितनी भी पिल की रेसिपी वो लाया था उसकी मदद से पिल वगैरह बना कर वो ली मुवान को देते जा रहा था, इस उम्मीद में कि कुछ तो यहाँ पर ली मुवान के ऊपर असर आए जिसकी
वजह से उसकी बॉडी रिकवर हो पाएगी, क्योंकि नेटसन सोल लेवल ब्रेक थ्रू करना इजी काम नहीं है। उसके लिए पहले बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके बाद ही वांग अपनी पावर की मदद से ली मुआन का ब्रेक थ्रू करवा सकता है। लेकिन ली मुआन की बॉडी ही इतनी कमजोर है कि अगर थोड़ी भी ज्यादा पावर वांग इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी तक डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो वांग पहले यही ट्राई कर रहा था कि वो ली मुआन की बॉडी को थोड़ा स्टेबल बना सके, लेकिन यही चीज तो यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। वांग हर वो चीज करता है जिससे ली मुआन को अच्छा लगे, वो टेंशन फ्री हो, तो वो अपनी बॉडी पे ध्यान दे सकती है। वांग उसको अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाता है, जहाँ हो सकता था वो उसको वहां घुमाने ले जाता है। बस उसको वो खुश रखना चाह रहा था। खुश रहेगी तो टेंशन फ्री रहेगी, और टेंशन फ्री रहेगी तो वो जल्दी रिकवर कर पाएगी। ली मुआन का वांग से बस एक ही सवाल था कि वांग, इतने सालों बाद तुम मुझसे मिले हो, वादा करो कि तुम मुझे वापस छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं तुमसे खोने का गम दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो वांग उससे कह देता है कि अभी तो मैं कहीं नहीं जाने वाला जब तक कि तुम अच्छे से रिकवर ना हो जाओ। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वांग को पता चल रहा था कि ली मुआन की हालत ठीक नहीं हो रही। ऐसा ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब ली मुआन मर जाएगी। वांग को ये टेंशन खाए जा रही थी कि मैं क्या करूं जिस वजह से ली मुआन ठीक हो जाए। उसको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि वो कैसे ली मुआन को ठीक कर सकता है, लेकिन ऐसे वो हाथ पर हाथ रख कर भी तो नहीं बैठ सकता था। वांग को याद आता है कि हाँ, मैं जब उस दुकान पे गया था ना तो दुकान वाले बंदे ने कहा था कि 2 महीने बाद एक ऑक्शन होने वाला है। उस ऑक्शन के अंदर 6 लेवल की जो पिल है ना उसकी रेसिपी बिकने को आएगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि अगर मैं वो 6 लेवल की पिल की रेसिपी लूं और उससे वो पिल बना दूं ना तो चांसेस है कि ली मुआन की बॉडी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर रिकवर हो जाए। गारंटी से तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई दूसरा रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा कि मैं ली मुआन को बचाने के लिए करूं तो करूं क्या। मुझे कैसे भी करके उसको बचाना, तो मैं दुनिया की हर चीज ट्राई करूंगा उसके ऊपर। ली मुआन बहुत ज्यादा खुश थी जब उसने वांग को वापस अपने पास देखा था, तो उसकी सारी टेंशन खत्म हो चुकी थी। वो तो चाह रही थी कि अब वो अगर यहाँ पर मर भी जाती है ना तो वो बिल्कुल खुशी की मौत मर सकती है कि उसने अपने मरने से पहले वांग को दोबारा देख लिया। वरना उसको उम्मीद ही नहीं थी, उसको लग रहा था कि वो कल्टीवेटर उसको मार देगा और वो कभी भी वांग से दोबारा नहीं मिल पाएगी। इसी चीज की खुशी उसके अंदर थी। जिसके बाद वांग यहाँ पर कुछ टाइम ऐसे ही गुजारता है, और जैसे ही 2 महीने पूरे होते हैं तो वो डिसाइड करता है कि वो ऑक्शन के अंदर जाएगा और कैसे भी करके वो 6 लेवल की जो पिल की रेसिपी है उसको खरीदेगा। इस काम में जो एल्डर वगैरह थे वो लोग भी वांग का साथ देने लग जाते हैं, क्योंकि 2 एल्डर जो थे वो तो अब वांग के एकदम साथ ही हो चुके थे। उन लोगों को भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करना था। वो बहुत टाइम से नेटसन सोल लेवल पर अटके हुए थे और उनको पता था कि वांग जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है, तो वो पक्का उनकी मदद कर सकता है। उनका भी वो लेवल ब्रेक थ्रू करवाने में करीब 150 साल से वो लोग नेटसन सोल लेवल पर ही अटके हुए थे। तो वांग भी उनसे कह देता है कि ठीक है, जितना मुझसे हो सकेगा ना मैं तुम लोगों की भी मदद करूंगा ताकि तुम्हारा ब्रेक थ्रू करवा सकूं। जिसके बाद वो सभी लोग अपना मास्क वगैरह लगाकर थोड़ा अपना हुलिया चेंज कर उस ऑक्शन में पहुंच जाते हैं, ताकि यहाँ पर आने के बाद जो 6 लेवल की पिल की रेसिपी है उसको खरीद सके। ऑक्शन के सारे लोग एकदम हैरान थे उन लोगों को देखकर, क्योंकि वांग को तो वो पहचान नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये कोई मामूली बंदा है, और उसके पीछे जो 2 एल्डर थे वो लोग नेटसन सोल लेवल के लेट स्टेज पर थे। तो वो सभी कह रहे होते हैं कि नेटसन सोल लेवल के लेट स्टेज का बंदा कैसे इस मामूली से बंदे के गुलाम की तरह पीछे खड़ा हुआ है। आखिर ये वांग है कौन? बड़ा ही मिस्टीरियस बंदा लग रहा है ये। जिसके बाद ये जो प्रीव्यू वाला एपिसोड था वो खत्म हो जाएगा। एपिसोड में ही पता चलेगा कि वांग को ऑक्शन में वो पिल की रेसिपी मिली या नहीं, जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।